आज मैं इसके ना टाइटल पे बात करूँगी। आप लोगों ने तो खैर ये टाइटल लगाया, जो इसका एक्चुअल टाइटल है तो आप उसमें देखें कि 4 मर्द हैं ब्लैक कपड़ों में और शहजाद शेख है वाइट में और जिज्जी भी जो है वो वाइट में। तो जब हम वाइट से एक चीज़ को लेते हैं तो एक आपकी रूह बड़ी अंदर से क्लीन होती है, आप बाहर से जो भी दिख रहे हैं वो है। अब यहाँ जो रूह का कनेक्शन दिखेगा ना इन एपिसोड में, वो जब ये मैं ऐसे ही टाइटल को देख रही थी तो मैं कि कोई तो रीज़न होगा, ऐसे नहीं हम कर सकते क्योंकि मैं इन चीज़ों में बहुत होती हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आया जब शहजाद शेख की एंट्री हुई और शहजाद शेख का अपनी बीवी के साथ जो बिहेवियर था और वो वही करेगा। वो जो बददुआ दे के गया है, एक्चुअली वो बददुआ हमें लगेगा कि वो बददुआ है, लेकिन वो उसकी रूह बड़ी क्लीन है क्योंकि उसको टाइटल में भी उन्होंने वाइट कपड़ों में दिखाया है। और जिज्जी जो है ना वो बेसिकली तो एक बड़ी इनोसेंट और एक क्लीन लड़की थी। मुझे इस ड्रामे की जो थी ना, वही मैं कह रही हूँ, इस ड्रामे की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, किसी भी कैरेक्टर को ना वो बिला वजह छोड़ नहीं रहे। लेकिन जुनैद की स्टोरी उन्होंने बताई कि वो क्या हुआ, अपने वालिदैन की क्या प्रॉब्लम्स थी, कैसे था वो, कैसे बड़ा हुआ। मायरा की कहानी, आसिया और आशिक की कहानी। आशिक के अगर आपको याद हो कि आशिक ये हरकतें करता रहा क्योंकि ज़ीशान एक वीडियो से दिखा के ब्लैकमेल भी किया था, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं ये जाके जिज्जी को बता दूंगा कि तू उसके घर के चक्कर छुप छुप के जाता रहा है। उसने वीडियो बनाई तो यानी कि वो आशिक पहले कर। तो मुझे सबसे अच्छा लगा कि ये कोई कैरेक्टर छोड़े, मायरा की कहानी फिर सबको कंप्लीट करते जा रहे हैं। फिर सबसे बड़ी बात जो हम सवाल छोड़ रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं ना कि मिस्ट्री छोड़ते हैं, ये ही मुझे इसकी सबसे खूबसूरती लगी कि इसने पहली मिस्ट्री छोड़ी थी जहाँ हमने आधा फ्लैशबैक देखा था, सबा का कमरे से निकलना और लड़की, और बार बार हम मरीना जी कह रहे थे ना कि आवाज़ किसी और की थी, जिब्रान नहीं था, और वही हुआ कि उसके घर में वो किसी और मर्द के साथ थी। कि कितनी अथॉरिटी थी कि वो है ही नहीं, वो ज़मीनों पे गया हुआ और वो किसी अपने गैर मर्द को लेकर आई हुई है। और वो सीन कितना अच्छा पिक्चराइज हुआ कि वो, और वो उस बंदे ने मारा है, जिज्जी ने भी नहीं कत्ल किया, बंदे ने मारा है उसको, और वो लड़की सामने आ जाती है। क्या जिज्जी का बदला था जिब्रान से, मतलब क्या मज़ेदार ये एपिसोड्स दौड़ी हैं। बड़ा आई डोंट नो, इसमें मैं कहूँगी कि इसका प्रोड्यूसर बड़ा स्ट्रॉन्ग है जिसने इसको किया, इसका डायरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि ये याद रखें कि अगर प्रोड्यूसर स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना, डायरेक्टर राइटर जितनी मत मार लें, क्योंकि प्रोड्यूसर ने ही उन्हें फैसिलिटेट करना होता है। वो अगर फैसिलिटेट नहीं करेगा अच्छे प्रोडक्शन चीज़ों के साथ, अच्छे आर्टिस्टों के साथ, अच्छी, तो तब चीज़ें किल हो जाती हैं। तो यहाँ मैं ज़रूर आपकी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से लेके जा रहे हैं। एंड थम्स अप। राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे इमरान नज़ीर एंड शकील खान। अल्लाह करे ये वही चीज़ों जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बयान की। फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा शाहजहाँ का, जो हमारे पास एक सवाल हर बार हम कहते हैं ना कि इस डायरेक्टर की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि ये थोड़ा थोड़ा दिखा के ना हमें बेचैन करता है, फिर हम सवाल करते हैं और फिर आगे जाके ये हमें जवाब देता है। अभी भी मुझे लगता है कि ये पूरा सीन इसने नहीं खोला तलाक वाला, ये तलाक वाला सीन अभी पूरा खुलेगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ। क्योंकि देखिए जिज्जी का भी बड़ी प्यारी बात की नादिया ने कि दुख में और गम में बड़ा फ़र्क होता है। जिज्जी की लाइन थी, मोहब्बत वो तड़प है जिसमें ना जिया जाता है ना मरा जाता है। तो दुख गम तो ऐसे ही है, लेकिन सॉरी, तलाक वाली बात जो है ना वो पूरी खुल नहीं सकती बिकॉज वो बेहोश हो गई थी। नहीं, वो अभी खुलेगी। वो खुलेगी, इसलिए खुलेगी क्योंकि जिज्जी आधी बात पे बेहोश हुई ना। अभी तो ये क्या हुआ था, अब जिज्जी का आप दुख देखेंगे, वो अपने बाप, उसका कितना कड़वा बाप था, कितना जहरीला बाप था, बेटे को उसके ऊपर तरजीह देता था, माँ ने कभी उसका साथ नहीं दिया, तो कितनी जगहों से वो डसी। फिर वो जिससे बचपन से प्यार करती थी, वो शख्स उसने किस बिहाव पे आके भरे मजमे में खड़े होकर अपने होशोबाज पे उसे तलाक दे दी। तो वो देखती रहेगी कि अच्छा, इतनी ही मर्दानगी दिखा देते कि अगर किसी ने गन पॉइंट तुम पे रख ही ली थी तो मेरे लिए मर ही जाते। कहते हो ना कि हम तुम्हारी मोहब्बत में मर जाएंगे, इससे ज़्यादा मर्दानी कोई दिखा भी नहीं सकता, मर तो वो मर भी नहीं सका। तो वो जो एक तकलीफ है ना, और मोहब्बत ऐसी ही होती है जो जिज्जी दिखा रही है कि जो उसकी तरफ, वो लाइन मुझे आसिया की बहुत अच्छी लगी। आप तो अपने नए किराएदारों को घर दिखाने में मसरूफ़ थी, तो मैं कब बताती कि मायरा आई हुई है। आसिया के एक्सप्रेशन, आसिया का डायलॉग की डिलीवरी बहुत ही कमाल।
और मायरा वाले सीन पे काफ़ी बात हो चुकी है, तो इसलिए उस पर नहीं करी। बहुत ही खूबसूरत सीन था। जिजी का हेयरिंग पे आना, और जिजी जिस तैयारी के साथ हेयरिंग पे आई हैं, क्योंकि जिजी फैसला कर कर आई थी कि आज उन्होंने क्या कहना है, तो जिजी को जो ऊपर से नीचे तक जिब्रान ने एक लुक दी है, ओ माय गॉड, वो जो उतर कर आता है उसको यूं करके जो यूं देखा है ना, मैं तो ख़त्म हो गई। मैं कहा वाह जिब्रान कमाल। आर्टिस्ट यही होता है जो एक सीन में आए और बता के चला जाए कि मैं आर्टिस्ट हूँ, फिर उसके बाद वो सर कूटना उसका कि ये आपने क्या कर दिया, क्योंकि जिजी ने तो फैसला कर लिया था कि आज तो केस ख़त्म, उसको सज़ा। अब जिजी ने घर भी नहीं देना, जिजी अपनी ज़िंदगी इज्जत के साथ गुजारना चाह रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ जो दरवाजे पे वो रुकेगा, वो कहेगा अच्छा चलो शाहजहाँ पे जो लुक दिए जिजी ने, क्या कहा, वो क्या कहा, मैं पूरी बात कह गई सबा। उसके बाद जो उसके एक एक चीज़ से उसका हाथ पकड़ना, उस पर लोग, ये डायरेक्टर का कमाल है। क्योंकि देखें आर्टिस्ट अपना काम कर रहा होता है, आर्टिस्ट ने एक्सप्रेशन दे रहा है वो, लेकिन डायरेक्टर ने लिखा है अच्छा ये हाथ पे भी नज़र गई, यहाँ भी हाथ पकड़ा था, यहाँ भी देखा। तो ये चीज़ें जो शॉट्स तुमने लिए, इवन तो गाड़ी वाला जो शॉट लिया उसके बाद शहजाद का, उसका बहुत प्यारा। सिद्रा तुम बहुत क्यूट लगी, इतने तुम्हारे इस पर ड्रामे चले, उनसे डिफरेंट लगी, बिल्कुल फ्रेश सी लुक आई है तुम्हारी इसमें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ओवरऑल ड्रामा शाहजहाँ की तलाक वाला सीन का मैंने जिक्र, भाभी का झूठ, हम उतनी देर से कहते हैं भाभी का जो झूठ पकड़े जाना, और भाभी का क्या मज़े से फ़ोन स्पीकर पे डाल कर बाद में कहना हाय आपने तो मुझे बचा लिया, आपके उस पर मैं अपनी दोस्त को बता लेती ना तो मैं तो फंस जाती, है ना। तो भाई सना आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत प्रो हैं वो सारे, बहुत प्रो है। नहीं वो उसने मशवरा दिया था, वो नीडो ने मशवरा दिया था ना उनको कि भाई तुम किसी को वो, तो वो कहती भी है कि तुम्हारे मशवरे, तो ये बड़ा, तो सना आपकी भी तारीफ़ करते चल के बहुत ही अच्छा काम। ओवरऑल ये ड्रामा कमाल का, और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये आगे चल के ना जैसे जैसे हमें डायरेक्टर लेके जा रहा है, ये चीज़ें जितनी खूबसूरती से तुम शैक खोल रहे हो, और राइटिंग की जितनी परतें हमें खुलती हुई नज़र आ रही हैं, वो बहुत ही प्यारी हैं, और ऐसे ही सस्पेंस होना चाहिए। तो मेरे लिए ये ड्रामा इस वक्त 9/9 पर है। आई वंडर अगर उसका जो हमारा डिलीवरी बॉय है उसकी भी तलाक जीजी की वजह से इनडायरेक्टली हो, because बस कर दे, बहुत तलाके हो गई हैं। हाँ वो जिसमें आगाली के साथ ना, जिसमें वो नादिया बहुत शौक से देखती थी ड्रामा। हाँ, दो बहनों की जो कहानी दो थी, बहनों की कहानी थी, कमिट सुसाइड, फिर ये शादी करके मोहरा, हाँ मोहरा, वेरी गुड। वी शुड ऑलवेज जस्ट लुक टू यू। वो वाला कौन सा मोहरा? और मेरा दिमाग नहीं कहीं काम करता। मोहरा में शी वाज दिस इरिटेटिंग, वेरी टिपिकल जो हमारी विलेंस का एक होता है, एंड देन शी केम इन दिस, एंड she went one notch, two notches up, and then of course she came in Manjogi, and she's like, ah. So I feel Anusha is same. She is a person, आप उसको कुछ भी देंगे, she will become that person. And I've always, every time I've seen Anusha on screen, I've always admired her. I think she was very good working woman as well. Excellent working woman. वो वाला जो था अभी जो चल रहा है जिसमें नाजिश 2 बनी हुई है, प्रेम गली ड्रामा क्या प्यारा है, ईद ड्रामा जो अभी नाजिश 2 जिसमें वो प्रेम गली, उससे अच्छा उससे पहले बिफोर Anusha, she worked on herself. She lost a lot of weight. Even when she was slightly heavier, I even felt then that this girl, वो होता है ना कि when you see a good performance, you know that this person is. So I'm going to give her definitely. I'm going to give her a 10 actually, because I think that scene was really good, and I think not because it's the last time that we're going to be क्या कहते हैं हम reviewing them. It's just that I feel that there was no flaw. If I found a flaw in something, and I'm going to say the same thing with Ali. Ali जहाँ वो अपने आप को full managed रखा है, sharp clothes, good, जहाँ वो एक उजड़ा हुआ इंसान आया ना उसके घर, तो ये चीज़ें जो है ना ये हमको नोटिस करनी चाहिए। हम खैर एक दूसरे के हम लोग ड्रामे देखते नहीं हैं उसकी वजह से, बट व्हाट्स हर नेम, हिना अफरीदी, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू सी कि आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक यू हैव टू बिकम दैट पर्सन। अगर आप 2 रातों से सोए नहीं हैं, अगर आपकी आंखें ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं।
तो ये इसका ये नहीं मतलब कि आपका जो ग्लैमरस साइड है वो ख़त्म हो जाता है, ख़त्म नहीं होता, वो और इन्हांस हो जाता है. सो आई एम गोइंग टू गिव अली a 10 also. I think brilliant, very well done, सादिया. both of them. अच्छा, मैं तो अनुषे की वैसी बड़ी फ़ैन हूँ माशाल्लाह से. और क्या काम, और अनुषे डे बाय डे निखरती जा रही है. मतलब अभी उसके 2 ड्रामे उसके चल रहे हैं, एक मम्मा, और क्या सुकून था उसकी आवाज़ में. ओवरऑल जब भी वो जुनेद और उसके सीन भी आए तो वो कितनी तहम्मुल मिजाजी से बात करती थी. अच्छा और तो अपनी माँ से भी जो उसकी बातें थी, उसका इनोसेंट होना, उसकी मासूमियत, उसकी बात, उसके डायलॉग डिलीवरी. इवन नाजिश 2 अभी जो मैं देख रही हूँ, तुम लड़के भी ना, उसमें क्या कैरेक्टर है. मतलब इंतहाई 2 नंबर खातून जो कि किताबें भी बेच रही है और अब चीज़ें भी बेच रही है, और कितनी मोहब्बत और कितनी प्यार से उसी के घर पहुंच भी गई. क्या कमाल हो भाई. मैं तो कल की एपिसोड्स मैंने इतनी इंजॉय की, मैं कहा अरे वाह छा गई. और इतनी रवानी से तुमने डायलॉग बोले और जो कराची की पूरी हिस्ट्री बताई, तो वो एक आर्टिस्ट का कमाल होता है, वो डायलॉग्स याद करना भी हो. तो मैं इसलिए, क्योंकि हम अनुषा बासी को कर रहे हैं, तो मैंने उसके पूरे अनुषा बासी को इसमें रखा. तो मेरे लिए 10 से ऊपर, नीचे मैं जा नहीं सकती हूँ, 10 से ऊपर मेरे पास मार्जिन नहीं, वरना मैं बुझाती. अली, आपको मैंने पहली दफ़ा इतने बेहतरीन काम में देखा. आपको रोमांस करते मैंने देखा, आपके हाथ से जिजी को जाते देखा, आपका टूटना देखा, आपका बिखरते हुए देखा. आपने सारी जगहों पे ना अपना कमाल दिखाया और अपनी ग्रिप दिखाई. तो आपके लिए भी 10 है. टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 19,969 हुए हैं